Good morning students of class 7. Let us study about letter. इंग्लिश ग्रामर में हम लोग आज स्टडी करेंगे लेटर के बारे में, पत्र के बारे में। जनरली लेटर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं और ये है, फर्स्ट जो है वो फॉर्मल लेटर है और सेकेंड जो है इनफॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दो ही प्रकार है, जैसा कि आपको पहले भी पिछले क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि दो ही प्रकार के जनरल लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। अब हम फर्स्ट ऑफ नो अबाउट फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या है? तो फॉर्मल लेटर में जैसा कि रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडिटर, ये जो लेटर जो होते हैं वह किसी कार्यालय से संबंधित होते हैं या किसी संपादक के पास लिखना है तो वो भी वह फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे ऑफिशियल लेटर में आपको जैसे प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना है किसी छुट्टी के लिए, या कोई मैरिज सेरेमनी में जाना है उसके लिए प्रिंसिपल से छुट्टी लेना है, थ्रू क्लास टीचर लिखा जाता है। तो ऐसे ऐसे चीजों में हम लोग उस लेटर का जो प्रयोग करते हैं वह जो प्रयोग होता है वह फॉर्मल लेटर होता है। सेकेंड जो है इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? यह दिस लेटर इज रिलेटेड टू रिलेटिव्स लाइक फ्रेंड, ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर्स, मदर, सिस्टर, फादर। ये सबसे माने जो भी आपके संबंधी हैं, दोस्त मित्र जो भी है, अगर उनके पास लेटर लिखना है तो हम लोग उसको हम लिखने का जो होना चाहिए फॉर्मेट वह इनफॉर्मल लेटर में होता है। तो अब हम चले कि फॉर्मेट के लिए, इसका फॉर्मल लेटर के लिए हम लोग उसका फॉर्मेट प्रारूप कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले लेटर में, ऑफिशियल लेटर में ये ध्यान देना है उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, किस स्टाइल में लिखना चाहिए, लेफ्ट साइड में क्या लिखना चाहिए, राइट साइड में क्या लिखना चाहिए, ये सारे चीजों को ध्यान देना है। तभी आप फॉर्मेट और फॉर्मल लेटर यानी उसका प्रारूप आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। पहले हम लिखेंगे भेजने वाले का पता। जो भी लेटर लिख रहा है ऑफिस में तो अपने भेजने वाले का जो भी एड्रेस है, हम कहाँ से लिख रहे हैं, किस जगह से, उसका देना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल में हैं और उस समय आप लेटर लिख रहे हैं तो वहां पर सीधे भेजने वाले का पता लिखिए। तो फर्स्ट हम लोग जाने कि सेंडर का एड्रेस, पता जो होता है वो लिखेंगे। इसके बाद वहां पर जिस एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं तो वहां पर उसका उस दिन का डेट भी डाल दीजिएगा। डेट डालने के बाद रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, यहाँ पर जो भी प्राप्त करने वाले हैं उनका नाम और पता पूरा देना पड़ेगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। वो फॉर्मल लेटर के लिए सब्जेक्ट माने किस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, देश किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, छुट्टी लेना है तो वहां पर आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए छुट्टी लेना है तो लीव एप्लीकेशन फॉर मैरिज सेरेमनी, अगर जो भी कुछ छुट्टी लेना है तो उसका सब्जेक्ट मेन हेडिंग होना चाहिए ताकि वह देखे तो उनको पता चल जाए कि हाँ या किस बारे में जो है लेटर लिखा गया है। इसके बाद सैल्यूटेशन में हम लोग आदर सूचक शब्द का इसमें डालते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं या किन्हीं के पास तो रिस्पेक्टेड लिखेंगे उनको, या कोई एडिटर है तो डियर एडिटर भी चल जाएगा। लेकिन ज्यादा उसमें पोलाइटनेस दिखाना है सैल्यूटेशन में तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल और टीचर ये लिख सकते हैं। इसके बाद बॉडी, बॉडी का मतलब शाखा यहाँ पर होगा, शरीर में होगा, यहाँ शाखा होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक पैराग्राफ में आप बॉक्स में नीचे उसके बारे में जो एप्लीकेशन जो लिखना है उसके बारे में पूरा उसको मेंशन कीजिए, चर्चा कीजिए कि हम किस कारण से हम आपसे छुट्टी ले रहे हैं, उसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इसके बाद नीचे अपना सिग्नेचर देना है, फॉलो नेम, नेम के साथ तो भेजने वाले का वैल्यू पॉइंट देना है, और नीचे में लैंग्वेज इज शुड बी फॉर्मल एंड पोलाइट, प्रारूपीय और नम्रता पूर्वक जो है आपका भाषा का प्रयोग होना चाहिए। लेटर में जो भी आप ऑफिशियल लिख रहे हैं तो उसमें भाषा को ध्यान में रखना है कि भाषा ऐसा होना चाहिए जो पोलाइटनेस हो, माने नम्रता पूर्वक हो।
और इसके बाद स्टेट क्लियरली द पर्पस ऑफ द लेटर, लेटर का क्या उद्देश्य है उसको स्पष्ट रूप से स्टेट माने कहिए इन द फर्स्ट पैराग्राफ। जब आप लेटर लिखिएगा बॉक्स में तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, उसमें क्लियर होना चाहिए कि किस उद्देश्य से आप स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा, किस उद्देश्य से हम जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका फर्स्ट ही पैराग्राफ में वर्णन हो जाना चाहिए। इसके बाद नीचे जो है अपना फ्रॉम नाम देके सिग्नेचर क्लास या रोल नंबर जो भी है वहां नीचे डाल देंगे। इसके बाद अब हम लोग चले इनफॉर्मल लेटर की तरफ। तो इनफॉर्मल लेटर जो होता है वह रिलेटेड, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि यह ट्रेन फादर से रिलेटेड होता है। आज भी हम कुछ चर्चा कर दिए। तो फॉर्मेट इसका क्या होता है, प्रारूप क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसका प्लेस, जगह, किस जगह से आप लिख रहे हैं उसका सब नाम लिखिए, जगह का भी नाम लिख दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा जिस पत्र के, और उसको जो भी रिलेटिव के पास लिखना है तो उन्हें हम डियर से संबोधित करके लिखेंगे। लिखने के बाद इसके बाद बॉक्स में जो भी होगा उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसका पूरा अच्छी तरह से वर्णन होना चाहिए। और वर्णन करने के बाद लास्ट में योर अफेक्शनेटली, आपका प्यारा, या योर लवली सन, या जो भी डाउटर है जो भी है उसको लिखकर और उसमें अपना नाम डाल देंगे। इस तरह से हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में पढ़े। और एक बात और छूट गया है फॉर्मल लेटर के लिए थोड़ा सा, कि जो भी ये लिखा हुआ है यह लेटर में लेफ्ट में होना चाहिए, यह लेफ्ट में लिखा होना चाहिए। जो भी नीचे आपका सिग्नेचर है ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए। और इनफॉर्मल लेटर में क्या होना चाहिए कि जो भी ये लिखा हुआ है ये भी लेफ्ट में होना चाहिए, नीचे भी जो भी ऑप्शनली लिखा हुआ है वो भी सब लेफ्ट में ही होना चाहिए। केवल उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा जो है वह राइट में होगा, नहीं तो सारे शब्द इसका भी हम लोग लेफ्ट में लिखना है। ऐसे बातों को ध्यान देना है। और इस तरह से आप कोई भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को आप लोग अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।